अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस react DOM की हेल्प से डॉट रेंडर, इसको रेंडर कराना है, ऐप को, ऐप क्लोजिंग कहां कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसका नाम बना हुआ है रूट। रूट कहां पर है, HTML की फाइल में, ये रहा डिव, यहां पर कराना है, ये रूट है। इस इंडेक्स के अंदर से हमने रूट नाम के डिव को गेट कर लिया, तो भाई हमारा जो ऐप नाम का कंपोनेंट है, इस रूट के अंदर जाकर उसको रेंडर करा। दोनों फाइलों को सेव करेंगे, ब्राउजर पर जाएंगे, आपका ऐप कंपोनेंट लोड हो गया। सर बताएं। सर जो index.html फाइल है पब्लिक फोल्डर में, और जो एसआरसी में सोर्स फोल्डर में आप ये बनाए हैं रेंडर करके, सर वो index.html से सर रूट को कैसे यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं? वो सब कुछ अपने आप हो रखा है इसके अंदर, जो सेटअप आया है बिहाइंड द सीन ये सब चल रहा है। वो अपने आप जो सेटअप आया है उसके अंदर सब फंक्शनलिटी है, बस आपको गेट करना है आईडी के थ्रू। ओके सर। तो यहां पर आपका कंपोनेंट बन गया app.js, और index.js से हमने उसको रेंडर करा दिया रूट नाम के डिव के अंदर, जो HTML की फाइल है वहां पर। तो पूरे प्रोजेक्ट में इंडेक्स की एक ही फाइल रहेगी जो HTML की है, जो डिस्प्ले कराने के लिए यूज होगी, बाकी सारी की सारी हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइलें रहेंगी। बनाया जी फटाक से। सर रिएक्ट डोम का वर्क क्या है टोटल, मतलब वर्क क्या करता है रिएक्ट डोम? ब्राउजर के डोम में ले जाना, रिएक्ट डोम ही तो लेके जाएगा। रिएक्ट एक डोम होता है हमारा, एक वर्चुअल डोम होता है, तो हम यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्ट का डोम लेके जाएगा, वही रेंडर कराएगा। सर प्लीज एक बार और बता दीजिए, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था सर। app.js के अंदर मैंने एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाया ऐप नाम का, और यहां से रिटर्न करा दिया एक JSX एलिमेंट, और index.js से ये कंपोनेंट रेंडर होना है, इसलिए मैंने यहां से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करा दिया। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करा दिया तो index.js पर जाकर इसको इंपोर्ट कराओ, और उसके बाद रिएक्ट डॉम से रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट कराएंगे। अब रिएक्ट डॉम वहां पर तो जब हमारे कल पिछली क्लास में बताया था, तो वहां पर तुम्हारी लाइब्रेरी थी, उसके अंदर डायरेक्ट था, लेकिन यहां पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। और रिएक्ट डॉम की हेल्प से हम रेंडर कराएंगे किसको, ऐप नाम का जो कंपोनेंट है, जो एलिमेंट है, कहां पर कराना है, रूट नाम के डिव के अंदर। इस चीज को थोड़ा थ्योरी के थ्रू बताने की कोशिश और करता हूं मैं, थोड़ा डिटेल। सर डायरेक्ट आपने कैसे, मतलब कल क्या डायरेक्ट कराया था इसे? हाँ जी कराया था अभी साहब, अब आप एब्सेंट थे तो अब क्या किया जाए, कराया था हमने कुछ लाइब्रेरी के थ्रू। तो अब मैं इसको थोड़ा थ्योरी के थ्रू और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं आपको, आ जाइए। के बारे में भी बता दीजिएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमने रिएक्ट का सेटअप कर लिया। पहले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वाला किस तरीके से काम करता है, जो हमने बताया आपका। यही हमारा जो आया है सारा का सारा, यही चीज हमारी। सबसे पहले माई ऐप, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा, जैसे हमारा माई प्रोजेक्ट था। इसके अंदर एक नोड मॉड्यूल है, इट कंटेन्स ऑल पैकेज एंड डिपेंडेंसी इंस्टॉल। यहाँ पर जितने भी पैकेज और जितनी डिपेंडेंसी होती है वो यहाँ पर फोल्डर बनाकर आते हैं सारे के सारे। पब्लिक नाम का फोल्डर है, फेविकॉन आइकन, ये वेबसाइट का फेविकॉन आइकन होता है आपका। index.html, दिस फाइल होल्ड द HTML टेम्पलेट ऑफ योर एप्लीकेशन। मैनिफेस्ट बोलना होगा इसमें, प्रोवाइड मेटाडाटा यूज व्हेन योर वेब ऐप इज यूज्ड ऑन द यूजर मोबाइल डिवाइस और डेस्कटॉप, उसके लिए यहां पर किया जाएगा हमें। सोर्स है app.css,
it's a CSS file related to app.css, but it's global. app.js ये आपका पेरेंट कंपोनेंट माना जाता है. app.test टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए ये हमारा. index.css it is a CSS file related to index. सारे के सारे कंपोनेंट जो लोड होने हमारे इंडेक्स से ही लोड होने हैं. तो सारे कंपोनेंटों पे अगर आपको एक जैसी CSS प्रोवाइड करानी है तो index.css के अंदर रखनी होगी. index.js इट इज द जावास्क्रिप्ट एंट्री पॉइंट है. यहीं से आपका कंपोनेंट आपका एलिमेंट एंट्री करता है HTML की फाइल में. लोगो है ये गिट पुश गिट ग्राउंड पर पुश करने के लिए यूज होता है. कंट्रोल करता है पैकेज और यहां पर डिपेंडेंसी मेंशन रहती है. रीड मोर है. यहां पे इन दोनों के नाम चेंज नहीं हो सकते, बाकी सारी फाइलों के नाम चेंज हो सकते हैं. एक index.html की फाइल का नाम चेंज नहीं हो सकता और एक index.js वाली फाइल का नाम चेंज नहीं हो सकता, बाकी सारी फाइलों का नाम चेंज हो सकता है. लेकिन ये दोनों फाइल जैसी हैं वैसी रहेंगी. उसके बाद यहां पर मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा और. रेंडर मेथड इसका काम क्या है, पर ये मैंने भी बताया नहीं है. रेंडर मेथड क्लास बेस्ड कंपोनेंट में होता है. इसको थोड़ा होल्ड रखते हैं, क्लास की बात नहीं कर रहे, फंक्शन की बात कर रहे हैं. रिएक्ट एलिमेंट, ये रिएक्ट एलिमेंट हमारा और ये हमारा JSX के थ्रू हमने यूज किया अपना H1 H2 मैंने बताया था आपको. हम react डॉट क्रिएट एलिमेंट करते हैं. तो यहाँ पर टाइप प्रॉप्स और चिल्ड्रन, प्रॉप्स का मतलब CSS, चिल्ड्रन का मतलब अपना डाटा, उस तरीके से देते हैं. और यहां पर ये रहा react dom डॉट रेंडर. यही पूछ रहे थे कोई. इट टेक्स ए react एलिमेंट एंड रेंडर इन इट टू ए DOM नोड. हमें क्या करना होता है, DOM नोड के अंदर अपने एलिमेंट अपने कंपोनेंट को रेंडर कराना होता है. तो वो कौन कराएगा, react DOM ही कराएगा. इसके अंदर हमें पहला कौन सा एलिमेंट है और कौन सा DOM का नोड है वहीं पर हो रहा है. तो हमारा यहाँ पर ऐप नाम का एलिमेंट था, ऐप नाम का कंपोनेंट था, जिसको हमने रूट नाम के नोड, रूट नाम के डिव के अंदर उसको इंसर्ट कराया था. वही कर रहा है जी. यहाँ बोल रहा है इट टेक्स ए रिएक्ट एलिमेंट एंड रेंडर इट टू ए DOM नोड. कौन सा DOM नोड है हमारा, रूट, जिसके अंदर हमारा एलिमेंट, हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है. वो कौन कराता है, react DOM dot render. The first argument is which component or element need to render in the DOM. The second argument is where to render is the DOM. वही है जी, वही बताया मैंने सेम. चलते हैं वापस अपने VS कोड पर. सभी का इतना चल गया, इसमें कोई दिक्कत. अब मुझे यहां पर सिंपल फंक्शन यूज नहीं करना, ECMAScript 6 का फंक्शन यूज करना है. आ जाओ. डिलीट कर दिया होगा तुमने, डिलीट कर दिया होगा तुमने, डिलीट कर दिया होगा. अब जो ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है इसको थोड़ा और तरीके से बनाते हैं, हमें ऐसा नहीं बनाना. आ जाओ जी. मैंने यहां पे यूज किया लेट, इसका नाम ऐप इज इक्वल टू, यहां पर एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया. ऐसा भी कर सकते हैं आप. नाम क्या है, ऐप, ऐप को मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया. यहां पे इसका नाम कर दो कंपोनेंट 2, थोड़ा चेंज जाना चाहिए. फाइल को सेव किया, index.js पे आए, अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट कराया, react DOM को react DOM से इंपोर्ट कराया और react DOM डॉट रेंडर की हेल्प से आपने अपने एलिमेंट, अपने कंपोनेंट को रूट नाम के नोड पर, रूट नाम के डिव में इंटर करा दिया. चेक करें, ये भी आ रहा होगा. आ रहा है जी. बताएं जी यहां तक ये समझ में आया. तो यहां पर आप ECMAScript 6 का फंक्शन यूज कीजिएगा या 5 का यूज कीजिएगा, बात देखिए. कोई सा भी यूज कर सकते हैं, चाहे एरो फंक्शन यूज करो, चाहे आप सिंपल फंक्शन यूज करो.
ये कंपोनेंट बन गया आपका फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। अब हमें बनाना है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हटाया मैंने, या कमेंट बना दो, मैं कमेंट बना देता हूं। और देखो जी, रिएक्ट का आप सोचते मैं कुछ सेंड करूंगा, मैं कुछ नहीं सेंड करूंगा, जो कुछ चाहिए आप सामने है, मैं तो इसमें से डिलीट ऐड ऐसे करता जाऊंगा। इसमें सेंड करने वाला कुछ नहीं है। अब वो आपको देखना है जी, आपको साथ के साथ करना है, फोटो लेना है, जो कुछ लेना है वो आपकी जैसे करेंगे आप देख लीजिएगा। इसका कुछ डाटा सेंड नहीं होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बहुत सारी फाइलें बनाना बड़ा मुश्किल सा पड़ेगा। तो मैं तो क्या करूंगा, एक कंपोनेंट बना दिया, प्रोग्राम रन हो गया, इसको हटाऊंगा, दूसरा प्रोग्राम बनाऊंगा, मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं। अब यहां पर हमें एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना है। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या कहता है, पहले आपको रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट करना होगा। कराइए, इंपोर्ट रिएक्ट कहां से, रिएक्ट के अंदर से। अब जो रिएक्ट है इसके अंदर भी एक प्री डिफाइंड कंपोनेंट बना हुआ है क्लास बेस्ड। इस रिएक्ट के अंदर एक प्री डिफाइंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना हुआ है जिसका नाम है कंपोनेंट। उस कंपोनेंट नाम की क्लास को आप अपने कंपोनेंट में पहले इंपोर्ट कराएंगे। कैसे कराएंगे, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज में, क्या नाम है क्लास का, कंपोनेंट। कंपोनेंट की रिएक्ट के अंदर एक प्री डिफाइंड क्लासेज है। हमने क्यों इंपोर्ट कराई, हमने इसलिए कराई क्योंकि हमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना है। तो जब क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे तो आपको रिएक्ट के अंदर से प्री डिफाइंड क्लासेस को इंपोर्ट करना होगा। अब इसके बाद अपनी खुद की क्लास बनाओ। क्लास का नाम इस बार में रख रहा हूं यूजर, अब ऐप नहीं रख रहा। अब आपने जो अपनी क्लास बनाई है, अपनी क्लास के अंदर पेरेंट क्लास कौन सी है, कंपोनेंट। इसको इनहेरिट कराना पड़ेगा अपनी क्लास में। इनहेरिट कराने के लिए एक्सटेंस नाम का कीवर्ड और प्री डिफाइंड क्लास का नाम है कंपोनेंट। हमने क्या किया, ये कंपोनेंट हमारी एक प्री डिफाइंड क्लास है रिएक्ट के अंदर। इस प्री डिफाइंड क्लासेस को हमने अपनी क्लास के अंदर इनहेरिट कराया। तो कंपोनेंट क्लास के अंदर जितनी भी फंक्शनलिटी होगी वो आपकी क्लास के अंदर आ गई होगी क्योंकि इनहेरिट हो चुकी है। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट, यहां पर आपको एक रेंडर मेथड देता है। समझना जी बात को, क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपको क्या देता है, एक रेंडर मेथड, और रेंडर मेथड रिटर्न कराता है एक JSX एलिमेंट। एक JSX एलिमेंट हो गया, हमारी क्लास बेस्ड कंपोनेंट बन गया। यहां पर ये रेंडर मेथड जो हमने रिटर्न दिया है इसने क्लास बेस्ड कंपोनेंट ने, इस रेंडर मेथड का काम क्या है, जो मैं बता रहा था वही काम है इसका। देखिएगा, ये है रेंडर मेथड इज ओनली रिक्वायर्ड मेथड इन क्लास कंपोनेंट। ये कहां पर यूज होता है, केवल क्लास कंपोनेंट में यूज होता है, फंक्शन कंपोनेंट में यूज नहीं होता रेंडर मेथड। इट एक्जनरली दिस डॉट प्रॉप्स एंड दिस डॉट स्टेट। इसका काम होता है आपने अपने कंपोनेंट में क्या प्रॉप्स पास कराया है और क्या स्टेट पास कराया है। अब ये प्रॉप्स स्टेट क्या होते हैं पढ़ेंगे आगे चल के थोड़ा सा। तो प्रॉप्स और स्टेट की वैल्यू को मॉनिटरिंग करने के लिए हमें ये रेंडर मेथड को यूज करना होता है। इट रिटर्न्स ऑन ऑफ द फॉलोइंग टाइप, रिएक्ट एलिमेंट
दीज आर क्रिएट बाय JSX। अब ये जो रेंडर मेथड होता है ये क्या रिटर्न करता है, या तो एक रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न कराएगा या रिटर्न कराएगा एक JSX एलिमेंट। तो हमने यहां पर एक JSX एलिमेंट को रिटर्न करा दिया है, कोई दिक्कत? हेलो सर, ये जो क्लास यूजर वाला है, इसमें अगर हम और नया बनाएंगे तो सब में रेंडर को यूज करना होगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, बिना रेंडर के क्लास बेस्ड कंपोनेंट नहीं बनता। ओके सर। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमको क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना है या फिर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट? भाई साहब वैसे शब्द है आपकी, ठीक है, आपको जो काम क्लास करेगा वही फंक्शन करेगा। और भाई साहब पहला स्टार्टिंग है, अभी पता चलेगा क्या करना है कैसे करना है, अभी रिएक्ट बाकी है, ठीक है। ये देख तो लो पहले कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। हमारा यहाँ पर क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो गया, अब इसको रेंडर कराना है index.js से। index.js पर हमें क्या करना पड़ेगा, रेंडर करना पड़ेगा। तो रेंडर कराने के लिए ये कौन है भाई, ये वही होंगे, हाँ होगा कोई, क्या फायदा क्लास रेंडर। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है, यूजर नाम का कंपोनेंट है। अब यूजर नाम के कंपोनेंट को index.js पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको मैं कमेंट बनाता हूं, यहां पे इंपोर्ट कराओ, क्या नाम है, कहां रखा हुआ है, app.js के अंदर react.render आपके यूजर कंपोनेंट को रेंडर करा देगा रूट नाम के डिव में। दोनों फाइलों को सेव करो और चेक करो, आपका कंपोनेंट लोड हो गया। आ गया जी। बनाए जी, कैसे बनाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आप ऑफलाइन लीजिए भाई, जितने भी ऑनलाइन हैं कोशिश करो ऑफलाइन आने की, क्योंकि अगर आप मेरे पास रहेंगे तो क्या एरर आ रहा है मैं उसको रिजॉल्व भी कर सकता हूं, और आप भाई साहब दूर हैं क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा, चलता है आपको। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं जी, मैं तो कंपोनेंट बना रहा हूँ। तो अब जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, वहां पर एक ही फाइल में काम कराया था, वहां पर रूट नाम का डिव भी वही था, कंपोनेंट भी वही बनाया था और रेंडर भी बनाया था। और मैंने बताया था कि अब वहां पर 3 फाइलों में काम होगा, तो 3 फाइलों में काम हो रहा है। आपका कंपोनेंट यहां बनना है, रेंडर यहां से हो रहा है और डिस्प्ले यहां हो रहा है, वही हो रहा है जी, तीनों फाइलों में ही काम हो रहा है। क्या समझ नहीं आया? करो। छोटी बात फोल्डर में डिलीट किया। यहां तक मतलब दोनों कंपोनेंट चलने चाहिए, आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट भी। अभी तो मैंने जो app.js वाली फाइल है उसी में काम किया है, अभी मुझे मल्टीपल फाइलें भी बनानी पड़ेंगी, यहां पर आगे चल के मल्टीपल कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, उन सारे कंपोनेंटों को उठा के लाएंगे पेरेंट में और पेरेंट रेंडर आएगा इंडेक्स में, ऐसा कुछ करेंगे हम आगे चल के। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, क्लास कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, फंक्शन कंपोनेंट में क्या करते हैं, कैसे रेंडर होता है।
हम वैसे नहीं बना सकते, क्लास के अंदर फंक्शंस नहीं बना सकते हम इसमें, ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता इसमें। ऐसा तो नहीं चलता भाई, क्लास के अंदर फंक्शन कैसे बना देंगे? जैसे हम क्लास के अंदर फंक्शंस बनाते हैं नॉर्मल नहीं। जावास्क्रिप्ट में हमने बनाए हैं, इससे पहले क्लास के अंदर फंक्शंस बनाए थे अपने, तो सर क्लास के अंदर हम यहाँ पे फंक्शंस नहीं बनाएंगे अपने? अरे मेरे उसके भाई लिए बनेंगे, पर एक वो बनेंगे, वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट नहीं होगा, वो फंक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, मैं कंपोनेंट की बात करता हूँ। ठीक है जी, इतना करना है आपको आज, बस, ज्यादा नहीं, इतना कीजिए। हैं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मुझे बता दें, मैं चला देता हूँ। एक बार वो क्रिएट करने वाला बता दो एक बार सर, स्टार्ट में जैसे क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन को, एक बार वो वाली लाइन सर, ये ऐप क्रिएट करना सर, एक बार क्रिएट ऐप करके आपने लिखा था ना वो इसमें नहीं होगा सर, वो ऐप टर्मिनल में लिखा था ना वो npx करके वो नया प्रोजेक्ट सेटअप करने की पिछली क्लास में बताया था। सर एक बार सर वो लाइन लिख के बता दो सर, मैं कॉपी कर लूंगा। तुम्हारा ऐप मतलब ऐप इंपोर्ट नहीं हुआ तुम्हारा, फ्रॉम के बाद स्पेस नहीं तुम्हारा, ये देखो हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? app.js, ठीक है, यूजर, इसको किया सेव, यहाँ पर यूजर ही है, यहाँ पे यूजर है, ठीक है, और यहाँ पर index.js में जाएंगे हम और इसको कराएंगे। देखो यहाँ पे यूजर है, यहाँ पे ऐप लिख देगा, यहाँ पे ऐप क्यों आएगा, यहाँ पे यूजर आएगा ना भाई, यूजर इंपोर्ट कराया तो यूजर आएगा यहाँ पर। आगे कीजिए जी। हेलो, अरे यार सर जी भी ना